नमस्कार, सनसेट टीवी के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र गुप्ता। 17वीं सदी से 21वीं सदी तक का साक्ष्य दिल्ली का लाल किला, देश की एक ऐसी ऐतिहासिक इमारत जिसने भारत के भविष्य की नींव को पढ़ते हुए अपनी आंखों से देखा। हिंदुस्तान के कोहिनूर के लिए भी अंग्रेजों ने हिफाजत के किलेबंदी के तौर पर जिस लाल किले को चुना, वही लाल किला 76 साल से भारत के बनते इतिहास और बदलती सत्ताओं का भी गवाह है। जय हिंद के उद्घोष और हिंद की जय की 76 साल की आज़ादी को समेटकर सिर्फ लाल किला नहीं खड़ा है, बल्कि लाल किला इतिहास से मिली सीख और भविष्य के भारत की खुशियों के इतिहास को रचने वाली गाथा का हर 15 अगस्त को साक्षी बनता आ रहा है। घर घर तिरंगा। हम अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज के दिन हम स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करते हैं। हम हमारे वीर शहीदों को नमन करते हैं। उनके सम्मान में पूरा देश एक रंग में रंग जाता है। देश के कोने कोने में आजादी का महापर्व मनाया जाता है। गली गली में तिरंगे लहराए जाते हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं और तिरंगा फहराने के बाद राष्ट्र को संबोधित करते हैं। साल 2014 प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का पहला स्वतंत्रता दिवस भाषण। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने खुद को प्रधान सेवक के रूप में पेश किया। प्रधानमंत्री के तौर पर लाल किले की प्राचीर से आमूल चूल परिवर्तन का आह्वान करते हुए नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान, सांसद आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी स्कीम का ऐलान किया था। इसी साल प्रधानमंत्री ने योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग करने की भी घोषणा की। प्रधानमंत्री जन धन योजना, इस प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। आज करोड़ों करोड़ों परिवार हैं जिसके पास मोबाइल फोन तो है लेकिन बैंक अकाउंट नहीं है। यह स्थिति हमें बदलनी है। देश की आर्थिक संसाधन गरीब के काम आए, इसकी शुरुआत यहीं से होती है। यही तो है जो खिड़की खोलता है। और इसलिए प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जो अकाउंट खोलेगा उसको डेबिट कार्ड दिया जाएगा और डेबिट कार्ड के साथ हर गरीब परिवार को 1 लाख रुपया का बीमा सुनिश्चित कर दिया जाएगा, ताकि उसके जीवन में कोई संकट आया तो उसके परिवारजनों को 1 लाख रुपए का बीमा मिल सकता है। आज अगर हमें नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देना है तो हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना पड़ेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो स्थिति है उसको संतुलन पैदा करना हो तो हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर बल देना होगा। हमारे नौजवानों की जो विधा है, सामर्थ्य है, उसको अगर काम में लाना है तो हमें मैन्युफैक्चरिंग की ओर जाना पड़ेगा। योजना आयोग के स्थान पर एक क्रिएटिव थिंकिंग के साथ राष्ट्र को आगे ले जाने की दिशा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की दिशा, संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, प्राकृतिक संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, देश की युवा शक्ति के सामर्थ्य का उपयोग, राज्य सरकारों की आगे बढ़ने की इच्छाओं को बल देना, राज्य सरकारों को ताकतवर बनाना, संघीय ढांचे को ताकतवर बनाना, ऐसा नए रूप रंग के साथ, नया शरीर, नई आत्मा के साथ, नई सोच के साथ, नई दिशा के साथ, नए विश्वास के साथ एक नए इंस्टीट्यूशन को हम निर्माण करेंगे और बहुत ही जल्द योजना आयोग की जगह पर ये नई इंस्टीट्यूट काम करे, उस दिशा में हम आगे बढ़ने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2015 में अपने दूसरे स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान वन रैंक वन पेंशन की
सैद्धांतिक मंजूरी सहित सरकार की उपलब्धियां और वादों पर प्रकाश डाला। ये संबोधन जनधन योजना की प्रगति, काले धन और भ्रष्टाचार पर रोक पर केंद्रित था। हालांकि उन्होंने इस साल स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया की जोरदार वकालत की। मैंने कभी ये घोषणा नहीं की है, लेकिन आज मैं हिसाब देना चाहता हूं। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं। मैं 125 करोड़ देशवासियों की टीम इंडिया को कहना चाहता हूं कि ये देश भ्रष्टाचार से मुक्त हो सकता है। कई वर्षों से कई सरकारें आई और चली गई। वन रैंक वन पेंशन, ये विषय हर सरकारों के सामने आया है। हर सरकारों के सामने प्रस्ताव रखे गए हैं। हर सरकारों ने छोटे मोटे वचन भी दिए हैं, वादे भी किए हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। मेरे आने के बाद भी अभी तक मैं इसको कर नहीं पाया। मैं आज मेरे सेना के सभी जवानों को विश्वास फिर से एक बार दे रहा हूं, और ये बात एक व्यक्ति नहीं बोल रहा, 125 करोड़ टीम इंडिया की तरफ से मैं कह रहा हूं। तिरंगे की छत्र छाया में कह रहा हूं, लाल किले की प्राची से कह रहा हूं। मेरे सेना के जवानों, सिद्धांततः वन रैंक वन पेंशन हमने स्वीकार किया हुआ है, लेकिन इसके संगठनों से बातचीत का दौर चल रहा है। हम चाहते हैं, अंतिम दौर में यह दाव तब पहुंची है, संपूर्ण राष्ट्र के विकास को ध्यान में रखते हुए हर किसी को न्याय मिले, इस बात को ध्यान में रखते हुए 20-20, 25-25 साल से लटकी हुई समस्या का हमने रास्ता खोज रहा है। मुझे विश्वास है कि जिस विश्वास के साथ वार्ता चल रही है, मैं सुखद परिणाम की आशा करता हूं। अपने तीसरे स्वतंत्रता दिवस भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलूचिस्तान में मानव अधिकारों के हनन की कड़ी निंदा की। इसे पाकिस्तान के कश्मीर पर ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया के रूप में देखा गया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कश्मीर पर पाकिस्तान के रुख और बुरहान वानी जैसे आतंकवादियों के महिमा मंडन की भी आलोचना की। मानवता की प्रेरणा से पले बड़े लोग कैसे होते हैं और आतंकवाद को पुरस्कार देने वाले लोग कैसे होते हैं। मैं विश्व के सामने दो चित्र रखना चाहता हूं, दो घटनाएं उनके सामने रखना चाहता हूं, और मैं विश्व को कहता हूं, मानवता में विश्वास करने वाले लोगों को कहता हूं कि जरा तराजू से तोल के देखिए। वो एक घटना जब पेशावर में आतंकवादियों ने निर्दोष बच्चों को स्कूल में मौत के घाट उतार दिया। घटना पेशावर में हुई थी, घटना आतंकवादी थी। निर्दोष बालकों का रक्त बहाया गया था। ज्ञान के मंदिर को रक्त रंजित कर दिया था। निर्दोष बच्चों को मार दिया गया था। यह हिंदुस्तान, संसद की आंखों में आंसू थे। भारत की हर स्कूल रो रही थी। भारत का हर बच्चा पेशावर के बच्चों की मौत से सदमा अनुभव कर रहा था। उसकी आंखों से आंसू सूखते नहीं थे। आतंकवाद से मरने वाला पेशावर का बच्चा भी हमें दर्द देता था, दुख देता था। यह है हमारी मानवता से पली बड़ी संस्कृति की प्रेरणा। यही है हमारी मानवता।
लेकिन और तरफ देख लीजिए कि जब आतंकवादियों को ग्लोरीफाई करने का काम हो रहा है, जहां आतंकवादी घटना में निर्दोष लोग मारे जाएं तो जश्न मनाए जाते हैं। ये कैसा आतंकवाद से प्रेरित जीवन है, कैसे आतंकवाद से प्रेरित सरकारों की रचनाएं हैं, ये दो भेद दुनिया भली भांति समझ लेगी, इतना मेरे लिए काफी है। साल 2014 वो साल था जब लंबे अंतराल के बाद देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे। उसी साल 15 अगस्त को इसी लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, मेरे प्यारे देशवासियों, मैं बहुमत से नहीं सहमति से सरकार चलाऊंगा। 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने कई सपने इसी लाल किले की प्राचीर से रखे, तो 2017 में उन सपनों का हिसाब भी देश को इसी ऐतिहासिक प्राचीर से देना प्रारंभ किया। साल 2017 के स्वतंत्रता दिवस भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि साल देश में भारत छोड़ो आंदोलन के 75 साल और चंपारण सत्याग्रह की 100वीं वर्षगांठ है। इसलिए अब भारतीयों को नया भारत बनाने के लिए दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने 1942 से 1947 तक अपनी सामूहिक ताकत देखी। इसी तरह अगले 5 साल 2017 से 2022 तक देश की प्रगति के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। ये वर्ष है जब चंपारण सत्याग्रह की शताब्दी मना रहे हैं। ये वर्ष है जब साबरमती आश्रम की शताब्दी का भी वर्ष है। यह वर्ष है जब लोकमान्य तिलक जी, जिन्होंने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और जनचेतना जगाने के लिए सार्वजनिक गणेशोत्सव की परंपरा को प्रारंभ किया था, उसको भी 125वां वर्ष है। एक प्रकार से इतिहास की ऐसी तवारीख है जिसका स्मरण, जिसका बोधपाठ हमें देश के लिए कुछ न कुछ करने की प्रेरणा देता है। हम आजादी का 70 वर्ष और 2022 में आजादी के 75 साल, 1942 से 1947 देश ने एक सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन किया, अंग्रेजों के नाक को दम ला दिया, और 5 साल के भीतर भीतर अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़ करके जाना पड़ा। हमें आजादी के 75 साल के 5 साल अभी हमारे पास है। हमारी सामूहिक संकल्प शक्ति, हमारा सामूहिक पुरुषार्थ, हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता उन महान देश भक्तों को याद करते हुए परिश्रम की पराकाष्ठा 2022 में आजादी के दीवानों के सपनों के अनुरूप भारत बनाने के लिए काम आ सकती है। और इसलिए न्यू इंडिया का एक संकल्प लेकर के हमें देश को आगे बढ़ाना है। साल 2018 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की। अपने संबोधन के दौरान लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से 10 करोड़ परिवारों या 50 करोड़ भारतीयों को मदद मिलेगी। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान प्रारंभ करने का तय किया है। यह प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत, आयुष्मान भारत योजना के तहत इस देश के 10 करोड़ परिवार, ये प्रारंभिक है, आने वाले दिनों में
निम्न मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, उसको भी इसका लाभ मिलने वाला है। और इसलिए 10 करोड़ परिवारों को, यानी करीब करीब 50 करोड़ नागरिक, हर परिवार को 5 लाख रुपया सालाना ये हेल्थ एश्योरेंस देने की योजना है। 15 अगस्त 2019 को एक बड़ी घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तीनों सेनाओं यानी थल, जल और वायु सेना का प्रमुख होगा। वो सशस्त्र बलों और प्रधानमंत्री के बीच संपर्क का एकमात्र माध्यम होगा। उन्होंने कहा कि हमारी सेनाएं भारत का गौरव हैं। सेना के बीच समन्वय को और तेज करने के लिए मैं लाल किले से एक बड़े फैसले की घोषणा करना चाहता हूं। भारत में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस होगा और यह फैसला सेनाओं को और भी अधिक प्रभावी बनाने जा रहा है। हमारी पूरी सैन्य शक्ति को एक मुश्त होकर के एक साथ आगे बढ़ने की दिशा में काम करना होगा। जल थल नभ में से एक आगे रहे, दूसरा 2 कदम पीछे रहे, तीसरा 3 कदम पीछे रहे तो नहीं चल सकता। तीनों एक साथ एक ही ऊंचाई पर आगे बढ़े, कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, सामान्य मानवीय की आशा आकांक्षाओं का अनुकूल हो, विश्व में बदलते हुए युद्ध के और सुरक्षा के माहौल के अनुरूप हो। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आज मैं लाल किले से एक महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा करना चाहता हूं। इस विषय के जो जानकार हैं वो बहुत लंबे अरसे से इसकी मांग करते रहे हैं। आज हमने निर्णय किया है कि अब हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस इसकी व्यवस्था करेंगे और इस पद के गठन के बाद तीनों सेनाओं के शीर्षस्थ स्तर पर एक प्रभावी नेतृत्व मिलेगा। हिंदुस्तान के सामरिक दुनिया की गति में ये सीडीएस एक बहुत अहम और रिफॉर्म करने का जो हमारा सपना है उसके लिए बल देने वाला काम है। 15 अगस्त 2020 देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया को अपनी पसंदीदा पहल के साथ साथ मेक फॉर वर्ल्ड के मंत्र को सामने रखा। उन्होंने वोकल फॉर लोकल की अवधारणा को भी बढ़ावा दिया। इस दौरान लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने कहा कि आजाद भारत की मानसिकता वोकल फॉर लोकल होनी चाहिए। हमें अपने स्थानीय उत्पादों की सराहना करनी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे उत्पादों को बेहतर करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा और उन्हें प्रोत्साहन भी नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि साल 2020 वो साल था जब कोविड-19 ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। आजाद भारत की मानसिकता होनी चाहिए वोकल फॉर लोकल। हमारे जो स्थानीय उत्पाद है उसका हमने गौरवगान करना चाहिए। हम अपनी चीजों का गौरवगान नहीं करेंगे तो उसको अच्छा बनने का अवसर भी नहीं मिलेगा, उसकी हिम्मत नहीं बढ़ेगी। आइए हम मिलकर के संकल्प लें, आजादी के 75 साल के पर्व की ओर जब कदम रख रहे हैं तब वोकल फॉर लोकल का जीवन मंत्र बन जाए और हम मिलकर के भारत की उस ताकत को हम बढ़ावा दे दें। 15 अगस्त 2021 को भारत की आजादी का 75वां वर्षगांठ मनाया गया। इसके उपलक्ष्य में लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने 75 सप्ताह तक आजादी का अमृत महोत्सव मनाने की घोषणा की। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास हमारे हर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा राष्ट्रीय मास्टर प्लान गति शक्ति योजना की भी घोषणा की गई। राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने यह भी वादा किया उनकी सरकार 75 वंदे भारत ट्रेन चलाएगी जो देश के हर कोने को जोड़ेगी। इसी साल लाल किले की प्राचीर से ही प्रधानमंत्री मोदी ने खाद्य सुरक्षा योजना के तहत फोर्टिफाइड राइस योजना, लड़कियों के लिए सैनिक स्कूल और नेशनल हाइड्रोजन मिशन का भी ऐलान किया।
जलमार्ग, वाटरवेज हो, नए नए स्थानों को सी प्लेन से जोड़ना हो, देश में बहुत तेजी से काम चल रहा है। भारतीय रेलवे भी तेजी से आधुनिक अवतार में ढल रही है। देश ने संकल्प लिया है कि आजादी के अमृत महोत्सव आपको मालूम होगा, हमने इस आजादी के अमृत महोत्सव को 75 सप्ताह तक मनाना तय किया है। 12 मार्च से शुरू हुआ है और 2023 15 अगस्त तक इसको चलाना है। उत्साह भर से आगे बढ़ना है और इसलिए देश ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया है। आजादी के अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह में, इन 75 सप्ताह में 75 वंदे भारत ट्रेनें देश के हर कोने को आपस से जोड़ करके रही होगी। 2022 में 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 9वीं बार ध्वजारोहण कर राष्ट्र को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री के संबोधन में भारत की विरासत से लेकर स्वतंत्रता सेनानियों, देश की एकता और अखंडता का जिक्र था। लाल किले की प्राचीर से ही प्रधानमंत्री ने देश की विविधता पर गर्व करने की अपील की। स्वतंत्रता के 76वें वर्ष पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को पूरा करने और विकसित भारत के लिए 5 प्रण के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। इसे उन्होंने पंच प्रण नाम दिया। राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें पंच प्रण यानी 5 संकल्पों पर काम करना चाहिए। नंबर 1, देश विकसित भारत जैसे बड़े लक्ष्य हासिल करेगा। नंबर 2, गुलामी की हर सोच से मुक्ति पाने का प्रयास। नंबर 3, हमें विरासत पर गर्व होना चाहिए। नंबर 4, एकता और एकीकृत का उद्देश्य। और नंबर 5, देश के लिए काम करना नागरिकों का कर्तव्य। आज जब हम अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं, अगले 25 वर्ष हमारे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसलिए जब मैं आज मेरे सामने लाल किले पर से 130 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य का स्मरण करता हूं, उनके सपनों को देखता हूं, उनके संकल्पों की अनुभूति करता हूं, तो साथियों मुझे लगता है आने वाले 25 साल के लिए हमें उस 5 पंच प्राण पर अपनी शक्ति को केंद्रित करनी होगी, अपने संकल्पों को केंद्रित करना होगा, अपने सामर्थ्य को केंद्रित करना होगा और हमें उन पंच प्राण को लेकर के 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, आजादी के दीवानों के सारे सपने पूरे करने का जिम्मा उठा करके चलना होगा। 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10वीं बार लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। उन्होंने इस अवसर पर 1000 साल की गुलामी का इतिहास याद दिलवाया, तो साथ ही ये भी कहा कि हम इस समय जो फैसले ले रहे हैं वो आने वाले 1000 साल तक के लिए भारत का भाग्य लिखेंगे। पीएम ने लाल किले से देश के सामने विकास का विजन भी रखा और 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की अपनी सरकार की योजना रखी। प्रधानमंत्री ने 90 मिनट के अपने संबोधन में देशवासियों को 15 मंत्र भी दिए। आने वाले 5 साल में मोदी का गारंटी है, देश
पहले 3 वैश्विक इकोनॉमी में अपना जगह ले लेगा। ये पक्का जगह ले लेगा। ये नया भारत है। ये आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत है। ये संकल्पों को चरितार्थ करने के लिए जी जान से जुटा हुआ भारत है। और इसलिए ये भारत न रुकता है, ये भारत न थकता है, ये भारत न हाँफता है और न ही ये भारत हारता है। 2047 हम एक विकसित भारत का सपना लेकर के चल रहे हैं तब, और वो सपना नहीं 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प है। अगर 2047 में हमें हमारे देश को विकसित भारत के रूप में देखना है तो हमें श्रेष्ठ भारत के मंत्र को जीना होगा। बहरहाल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को हर साल प्रधानमंत्री दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले स्मारक पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और राष्ट्र को संबोधित करते हैं। साल 2014 के बाद से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषणों में सरकार की उपलब्धियों के बारे में देशवासियों को जानकारी दे रहे हैं और भविष्य की योजनाओं का ऐलान भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन 10 सालों में कई ऐसे बड़े और अहम फैसले लिए हैं जिन्होंने देश की जनता पर सीधा असर डाला है। आशाओं और अपेक्षाओं के साथ इन 10 सालों के फैसलों के बाद ये कहा जा सकता है, लाल किले की प्राचीर से पीएम का संदेश सबसे ऊपर देश। साल 2014 से अब तक यानी पूरे 10 साल इसी लाल किले पर तिरंगा फहराने वाले सबसे ज्यादा बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए हैं। और इसी लाल किले की प्राचीर से तिरंगे को साक्षी मानकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक अपने 10 सालों के काम का हिसाब देश की जनता को दिया है। देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि इस समय हम जो फैसला लेंगे वो 1000 साल तक भारत की दिशा और भाग्य को लिखने वाले होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य भी रखा है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री के संदेश पर यह थी हमारी खास प्रस्तुति। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। असंख्य भुजाओं की शक्ति है, असंख्य भुजाओं की शक्ति है। हर तरफ देश की भक्ति है, असंख्य भुजाओं की शक्ति है। हर तरफ देश की भक्ति है। तुम उठो तिरंगा लहरा दो, तुम उठो तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो।